हारून, हाँ। मुझे एक बात करनी थी। वो बाबा ने तुमसे लिस्ट मांगी है। लिस्ट? कौन सी लिस्ट? वो जो लड़की वालों की तरफ से मंगने की तैयारी होती है ना, तो बाबा ने कहा है कि जो भी चीज कम हो मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगा। समझ गया। ठीक है। क्या अब हम मिलकर अपनी लिस्ट बनाएंगे? बना लेंगे, क्यों नहीं। ओ दोस्तों, तो यहाँ टीम वर्क हो रहा कैसे? है। हाँ? ठीक हूँ। चलो, अब हम लोग आ गए हैं, तुम लोग बाहर जा सकते हो। कहाँ? क्या मतलब कहाँ मेरी जान? मंगने की तैयारियाँ करनी है, बहुत कुछ लेना है तुम्हारे लिए। हाँ। लेकिन दिलान भी साथ है, कहीं मुश्किल ना हो। अरे नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं, बल्कि मैं और जवेरिया शिफ्टों में काम कर लेंगे। हम मैनेज कर लेंगे, फिक्र मत करो। वाकई आपका किरदार तो बड़े भाइयों जैसा है। चलो चलो, देर हो रही है, अब जाओ तुम लोग। ठीक है, तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है। आरुण, मेरे भाई, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? देखो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। नहीं भाई, जरूरत नहीं है। और मैं वैसे भी बैंक की तरफ से होते हुए जाऊंगा। सही कह रहा हो? जी भाई। तो ठीक है। खुश रहे भाई। चलो अब जाओ, तुम लोगों को लेट हो रहा है, हम काम कर लेंगे। शुक्रिया भाभी। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे हाँ, कॉल अल्लाह करना। हाफिज। ठीक है ठीक है ठीक है। या अल्लाह। बारान के आने से पहले क्या हम फोन कर लें हसन साहब को? आओ बेटी आओ, मैं भी तुम्हारे इंतजार कर रही थी। आओ बैठो यहाँ। नहीं, राब्ता नहीं हो रहा, लगता है फोन बंद है। तुम उसे एक मैसेज कर दो, ऐसा करो। किसको मैसेज करने वाली हो दिलान? कदर को बेटा, कदर को। वो उसने फोन किया था, काफी दिनों से बात नहीं हो पाई। फोन किया तो जवाब नहीं मिला, तो मैंने दिलान से कहा एक मैसेज ही लिख दे, कहीं उसका दिल ना दुख जाए। चलो नाश्ता करते हैं, ठंडा हो जाएगा। ऐसा करेंगे, नाश्ते के बाद आराम से बैठकर मैसेज कर देंगे कदर को। जी बिल्कुल ठीक है दादी, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जरा मीरान को देख कर आती हूँ। ठीक है बेटी, चलो बेटा। गुड मॉर्निंग भाई, खैरियत? कोई गड़बड़ हुई है क्या? बताया मुझे। लग तो रहा है। क्या मीरान का बुखार अभी तक कम नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो बेहतर है, मगर दिलान और दादी जान कुछ कर रही हैं। हसन के लिए? हो सकता है। दिलान ने इस बार मेरा सर नहीं खाया, इसका मतलब जरूर कुछ है। दिलान और दादी जान पर नजर रखनी होगी। ठीक कह रहे हैं भाई, वो दोनों इस तरह चुप तो बैठने वाली नहीं है, और कुल भी जरूर कुछ करेगी। आए नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। क्या हुआ? मेरा फोन ऊपर रह गया है, मैं लेकर आता हूं, तुम चलो। ठीक है जनाब, सलाद भी ऐड करवा दिया है, मैं फौरन ही भिजवा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जवेरिया, देखो ये वाला ऑर्डर भी रेडी हो जाएगा ना? खुश आमदीद परवीन। बहुत शुक्रिया जेवदत्त। मैं यूं अचानक आ गई हूँ, मगर कल हमारी बात नहीं हो पाई थी।
माफ करना, कल जरा काम की वजह से कुछ ज्यादा ही मसरूफ थे, इसलिए ऐसा हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। जवेरिया, दिलान उठ गई है, देखो वो रो रही है, जाओ जरा देख लो उसे। दरअसल मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने एक घर देखा है, मगर मकान मालिक जामिन मांग रहा है। वैसे एजेंट के पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। क्या तुम मेरे लिए जामिन बन सकते हो? देखो, माजी की वजह से तुम्हारे दिल में काफी सवालात जन्म ले रहे होंगे, मैं जानती हूँ, और तुम हक पर हो। मगर मैं वाकई बदल चुकी हूँ जेवदत्त, मुझे पशेमानी भी है और मैंने अपनी गलतियों की बहुत भारी कीमत भी चुकाई है। अब मैं सिर्फ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, मगर अकेले ये सब मुमकिन नहीं है। ठीक है परवीन, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में फ्री होता हूँ तो आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? मैंने सोचा बच्चे को यहीं फीड करवा देती हूँ। हाँ मेरी जान, करवा दो। मीरान कैसा है बेटी? अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। ओह माशाल्लाह। तुम दोनों की नजर उस पर रहनी चाहिए। बुखार है आखिर, अल्लाह ना करे बात बढ़ ना जाए। कल तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे तो बहुत अजीब ख्याल आ रहे थे। ऐसा तो होता है बेटी, मगर माँ का दिल कहाँ मानता है। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा होता है। कुदरत, बिटाओ। मेरा पोता ठीक है ना बेटी? उसे बुखार था, मगर अब बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है बेटी, इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। आपका शुक्रिया बाबा। तुम लोग करो नाश्ता। बेटा, वो तुम्हारा बाप है, सारी उम्र की नाराजगी तो नहीं रखोगे ना? उसका दिल ना तोड़ो। मैं अगर सच ना जानता तो उनके झूठ के साथ जी लेता, लेकिन अब छोड़ दें। दादी ठीक कह रही हैं बारान, खाने पर नाराजगी अच्छी नहीं लगती। देखो वो तो बैठे भी नहीं। तुम दोनों ने भी कुछ नहीं खाया, क्या बात है? खैरियत है? सच कहूँ तो मुझे भी मालूम नहीं फरहाद को क्या हुआ है। रात गए कहीं निकल गया, मगर ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। शायद फिर हसन आगा के पीछे ही गया था। बेटा, हर काम का एक तरीका होता है। यूं आधी रात को अकेले जाना ठीक नहीं। आओ मेरे साथ।
उफ, उफ। मुझे बताओगे कल रात कहाँ थे तुम? तुमसे पूछ रहा हूं। कहाँ थे तुम कल रात? हाँ? वो मेरे आदमियों की तरफ से खबर आई थी कि उन्होंने हसन को कहीं देखा था। उन्होंने लोकेशन भेजी तो मैं वहीं चला गया। और फिर? लेकिन मैं जब तक वहां पहुंचा वो जा चुका था। और मुझे तुम अब बता रहे हो? वाकई में? वाह! क्या तुम पे भी भरोसा नहीं करूं मैं? हाँ? तुम पे भी ना करूं भरोसा? बस मैं नहीं बता सका। क्यों फराद? बताओ क्यों? क्योंकि आप ना सिर्फ इस घर के बल्कि इस खानदान के भी आगा हैं। कल रात जब पता चला तो उस वक्त मीरान को बुखार था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ठीक नहीं लगा। अभी ना सिर्फ इस बच्चे को बल्कि पूरे इस खानदान को आपकी जरूरत है बारान भाई, इसलिए नहीं बता सका मैं आपको। मेरी बात सुनो फराद, हम लोगों को इस मुसीबत से इकट्ठे निकलना होगा। मैं अपने भाई की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। तुमने मुझे समझा ही नहीं। और ये भी सुन लो, अगर इस फैमिली को मेरी जरूरत है तो तुम्हारी भी जरूरत है, समझे? आखिरी बार कह रहा हूं, आइंदा ऐसा मत करना, अकेले कदम मत उठाना। वादा करो। वादा। चलो अब चलें, सब परेशान होंगे। आपने क्यों जहमत की अम्मा जान? अरे इसमें सहमत कैसी बेटा? तुम भूखे रहो और मैं खामोश बैठकर देखती रहूं? चलो कुदरत बेटा, थोड़ा सा कुछ खा लो। कुछ खाया ही नहीं जाता अम्मा जान, दिल पर बहुत बोझ है। मैं अपने बच्चों की आंखों में क्यों नहीं देख पाया? मैं उनके साथ दस्तरखान पर क्यों नहीं बैठ सका? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, असल कसूर तो मेरा है। मैं हसन की मां न बन सकी। उसके दिल में मोहब्बत के बजाय नफरत बोधी और मुझे खबर तक न हुई। मां होना कितना मुश्किल होता है बेटा, मैं समझ ही ना सकी। जब दिल में बुराई हो अम्मा जान तो कुछ भी कर लो, सब बेकार है। गुल रुको।
क्यों फरहाद? अब क्या कहोगे तुम? ये कहोगे कि खुद को किस तरह कुर्बान करने का इरादा है? मेरी बात तो सुनो। मैं सुन चुकी हूँ फरहाद। बदला लेने के लिए तुम मुझे भी छोड़ोगे और अपने घर वालों को भी। मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ कल, लेकिन फैमिली के लिए कुछ चीजें करना बहुत जरूरी होती हैं। तो इसका मतलब है तुम इस तरह खानदान का ख्याल रखोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी जुबान कुछ भी कहे, लेकिन दिलो दिमाग में एक ही बात है, इंतकाम के सिवा तुम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते। तो क्या करूं मैं? अपनी आंखों के सामने खानदान को बर्बाद होता देखता रहूं? आखिर ये काम किसी एक को तो करना ही है, और ये मैं ही करूंगा। तुम्हारी औलाद नहीं है, इसलिए तुम खुद को कुर्बान कर सकते हो, है ना? क्योंकि फैमिली तभी बनती है जब औलाद हो। हम तो फैमिली है ही नहीं। फरहाद, हमारा रिश्ता तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा बुखार उतर गया? देखो, अब हमारे बेटी की तबीयत बेहतर हो गई है, बुखार भी उतर गया। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब ये भी सोया है, गहरी नींद में जाए, फिर हम दोनों वॉक पर जाएंगे, ठीक है? जो आप कहें वही होगा। आ जाएं। भाई जरा बात सुनेंगे? क्या हुआ फरहाद? अभी अपने एक आदमी से खबर मिली है, हसन चचा। उन्होंने जवाहिर से राब्ता किया है। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, वो मिलकर खेल खेलेंगे। चलो आमने सामने जवाहिर से बात करते हैं। बिल्कुल भाई। दिलान, मुझे जाना होगा फौरन। कहाँ जा रहे हो? हसन ने जवाहिर से राब्ता किया है, जरा जाकर देखें तो वो क्या प्लान बना रहे हैं। बारान, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो। तुम्हें देखकर बहुत हैरानी हो रही है। बारान कारा पे खुद यहाँ आया है। मुझे याद कर रहे थे क्या? बाहर की दुनिया बहुत बोर लग रही है ना? अगर उस जिंदगी से परेशान आ गए हो तो कहो यहीं बुला लेता हूँ तुम्हें। क्या ख्याल है तुम्हारा? बाहर मेरे कुछ काम है जवाहिर, लेकिन पहले जरा हसन को ढूंढ। वैसे तुम जानते ही होगे कि हम उसे बेताबी से तलाश कर रहे हैं। मैं? हाँ, तुम। फिलहाल उसे मेरा सलाम पहुंचा कर कहना, बारान तुम्हें जहन्नुम की गहराइयों से भी घसीट कर ले आएगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन है वो शख्स? कहीं वो तुम्हारा चचा तो नहीं?
काफी अरसा हो गया है मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर तुम्हें मिले तो सलाम कहना। तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी नजर है जवाहिर। ज्यादा वक्त नहीं बचा, बहुत जल्द मैं तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज है? लेकिन शायद तुम नहीं जानते मुझे सरप्राइज पसंद नहीं। और सुनो, अगर मेरे पीछे अपने कुत्ते छोड़ोगे तो अभी से खबरदार कर रहा हूं, बहुत पछताओगे। याद रखना मेरी बात। अहमद हसन, क्या सोचा था और क्या हो गया? सब कुछ गंवा बैठा। क्या तुम ये दिन देखने के लिए पैदा हुए थे? या अल्लाह, अब ये भी एक नई मुसीबत। हेलो जवाहिर। क्या बात है, फौरन फोन उठा लिया। खैर तो है, क्या हुआ है? हमारा दुश्मन यहाँ आया था, बारान कारा पे। उसे मालूम हो गया कि तुम मुझसे राब्ते में हो। क्या? उसे कैसे पता चला? ये मुझे नहीं मालूम, बस तुम्हें होशियार रहना होगा हसन। नहीं नहीं, ये खेल जवाहिर के सहारे नहीं जीता जा सकता। वो कहते हैं ना, औलाद के लिए सिर्फ माँ ही आंसू बहाती है, बाकी सारे मक्कार हैं। ओ अपनी दादी का शहजादा, दादी की जान। है माशाल्लाह मेरा बच्चा, माशाल्लाह। हसन, फौरन कॉल उठाएं, लेकिन रिलैक्स रहें। बेटा हसन, अल्हम्दुलिल्लाह तुम सलामत हो। क्या कर रहे हो, कहाँ हो आखिर? मैं ठीक हूँ अम्मा, ठीक हूँ। बेटा क्या मुसीबत खड़ी की तुमने अपने सर पर। हसन, हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं बेटा। यकीनन वो ढूंढेंगे, इसीलिए तो आपको फोन किया है अम्मा। अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं जो बचा सकती हैं। बेटा तुम कहाँ हो आखिर? बताओ, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, जो भी चाहिए हो। मेरी जगह बदलती रहती है अम्मा, बाद में बताऊंगा। चले, अल्लाह हाफिज। फोन बंद कर दिया। हमने तो चाल चली, लेकिन क्या उसने यकीन किया होगा? यानी उन्हें फौरन तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब वो अगली बार फोन करें तो आप उन्हें अपने एतमाद में लें। आपके सिवा उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा, और वो ये बात जानते हैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। इंशाल्लाह सब कुछ खैर आफियत से ठीक हो जाएगा। मैं आकिफ को फोन कर देती हूँ, उन्होंने कहा था इत्तला दे देना। हाँ बेटा, फोन करो, उसे बता देना कि क्या कुछ हुआ। ये हो गया जवेरिया। ये लो, ये हो गया है। ये टेक्सटाइल कंपनी का है, याद रखना, और इसमें काली मिर्च एक्स्ट्रा डली हुई है। ओहो, दुल्हा दुल्हन खुश आमदीद। क्या खरीदारी की? कैसे हैं आप लोग? हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदी है जवेरिया। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दिखाओ तो। ये देखो कैसी है। अरे जैवदत, देखो कितनी खूबसूरत है ना। अल्लाह पहनना नसीब करे, आमीन। शुक्रिया भाभी, इंशाल्लाह। अरे मोमानी की लिस्ट का क्या हुआ? हाँ?
हाँ, मैंने चूड़ियां खरीद ली हैं। यास्मीन, अब ये संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। अरे वाह हारून, तुम तो बड़े तेज निकले, मेरी नजर से कुछ भी नहीं छुप सकता। अच्छा, तो मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। ओके, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे जेवदत, थोड़ी देर में आ जाऊंगा मेरी जान, फिक्र मत करो। खैर छोड़ो से, मुझे दिखा। जरूर देखो। वाह, बड़ी अच्छी क्वालिटी की ली है तुमने, माशाल्लाह। आपकी बात हुई आजाद साहिबा? क्या उसने बताया कि वो कहाँ है? कह रहा था जगह बदलती रहती है उसकी, लेकिन मैं उसकी आवाज से उसकी परेशानी समझ जाती हूँ। अभी मुकम्मल एतमाद नहीं किया उसने मुझ पे। हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे उसका एतमाद जीत सके। उसे कायल करने के लिए सब्र से काम लेना होगा। आपसे दरखास्त है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका मुझे भी इल्म हो। जी बिल्कुल, बारान को ये बात पता न चले। बेफिक्र रहे। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया आकिफ साहब। आकिफ, खुशामदीद। मुझे पता नहीं था तुम आ रहे हो। इस्तकबाल नहीं कर सका, माफ करना। बताओ, सब खैरियत है? मुझे भी उसी की तलाश है जिसकी तुम्हें है बारान। अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है मिल जाए। मिल जाएगा, फिक्र ना करो। अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। चलो आ जाओ दिलान, मीरान को देखते हैं। जरूर। आओ। मेरी जान, तुम आ गए? हाँ मेरी जान, आ गया। ये कब सोई जवेरिया? हाँ हाँ, अभी सोई है। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है। आओ बैठो। जेवदत, अच्छा ये बताओ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ चले गए थे? वो परवीन ने घर लिया है तो उसने कहा था कि मेरा जामिन बनोगे। और फिर? हाँ, बस मैं गया और काम निपटा कर वापस आ गया। परवीन की जमानत ली है तुमने? क्या ऐसी औरत की जमानत ली जा सकती है जेवदत? यार, उसने मुझसे मदद मांगी, मैं क्या करता? दूसरे तरीके से घर नहीं देता वो। यकीनन नहीं देता जेवदत। अगर वो जानता कि वो कैसी है, वो कभी नहीं देता उसे। लेकिन तुमने जमानत लेकर इस मसले का हल निकाल लिया। क्या खूब काम किया है तुमने जेवदत। तुम्हें तो खड़े होकर दाद देनी चाहिए। ब्रावो, कमाल कर दिया तुमने। कमाल के आदमी हो तुम तो यार। यार जवेरिया, उसने मुझे सारी सूरत हाल बताई। उससे अपनी गलती पर पछतावा भी है। वो बहुत बदल चुकी है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। और मैं क्या कहता उसे? अरे तुम मेरे साथ भी मशवरा कर सकते थे जेवदत। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं जानती हूँ उस औरत के बारे में। कहीं तुम परवीन से जेलस तो नहीं हो रही हो? मैं उससे जेलस हो रही हूँ? उसमें जलने वाला ऐसा है ही क्या जिससे मैं जलूंगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम जेवदत यार, हद है। तो फिर ठीक है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? एक इंसान मेरे दरवाजे पर आया, उसने हमसे मदद मांगी और हमने उसकी मदद कर दी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है कौन नहीं? मुझे जेवदत नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। जवेरिया, तुम जानती हो ना, किसी भी इंसान को दूसरा मौका देना अच्छी बात होती है। वैसे भी वो यहाँ बेबस है, उसका यहाँ कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। ठीक है जेवदत, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे बिना बताए उस परवीन की मदद की और मुझसे मशवरा तक नहीं किया। जवेरिया, ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। आई एम सॉरी। मगर उस वक्त यहाँ हारून और यास्मीन थे, माहौल भी ऐसा नहीं था और मुझे फौरन निकलना था, लेट हो रहा था, मौका मिला ही नहीं। माफ कर दो ना मुझे मेरी जान। ठीक है। एक बात कहो, मुझे तुम्हें इससे भी ज्यादा अहम बात बतानी है। क्या बात है? अगर तुम मान जाओ तो हम जिस घर में रहते हैं वो खरीद लेते हैं। मैं मकान मालिक से बात करता हूँ, क्या ख्याल है? ओह जेवदत, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा। हमारी डेली लाइफ भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ ना, तो फिर ठीक है। हमारी बेटी भी इसी घर में पैदा हुई है और यही बड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, और रेस्टोरेंट भी करीब है। ये तो जेवदत तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है मेरी जान। अब तो माफ कर दिया ना? चलो माफ कर दिया। किस कर लूं मैं? कर सकते हो। मेरे पास आओ ना। अच्छा ये लो। हाँ।
हाँ मुझे चाय की तलब हो रही है। चाय अच्छा, कड़क अभी और लेकर उसमें आती मीठा हूँ। कम होना चाहिए। जल्दी अपने लिए भी लेकर आना। मीरान, खाला की जान, मैं कुर्बान जाऊं, मेरा प्यारा शहजादा, मेरी जान, कितने प्यारे हो तुम। अल्लाह नजर से बचाए मेरी जिंदगी। खुश आमदीद। मैं नीचे ही जा रही थी। दिलान, तुम लोग छुप छुप कर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी जान, बुखार भी नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, फिर क्या हुआ है? याद आ गया, मैंने इसका डायपर ही नहीं बदला। क्योंकि तुम जासूसी में जो मसरूफ हो इसलिए भूल जाती हो, नॉर्मल है। तुम्हारी अम्मी ऐसी ही हैं बेटे, लेकिन हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मीरान, बाबा फिर से मेरी शिकायत कर रहे हैं ना तुमसे? इंसानी फितरत है, भूल भी सकती हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बेटा तुम हमेशा अम्मी का साथ देना, गिले मत करना। दिलान, तुम मुझे बचाना चाहती हो, मैं ये समझता हूं, लेकिन मेरी बात भी तो समझो। मुझे तुम लोगों के साथ कुछ हो जाने का डर है, समझो प्लीज। मैं तुमसे नाराज क्यों नहीं रह सकता? मोहब्बत की वजह से। माशाल्लाह, बहुत फुर्ती है तुम्हारे हाथ में। शुक्रिया, बस यूं ही टाइम पास कर रही हूँ। मुझे तो कुछ और लगता है। खैर, अच्छा ये बताओ, क्या फराद के साथ तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है? मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है दादी जान। चलो, अच्छा है ऐसा ही हो। बेगम साहिबा, अगर आप मसरूफ नहीं है तो एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो बेटी। मेरी अम्मी, आप जानती है ना कि वो बीमार है। अब हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके इजमीर जाना पड़ेगा। जानती हूँ कि अचानक बता रही हूँ आपको, लेकिन मजबूरी है मेरी। नहीं बेटी नहीं, माँ है तुम्हारी तो जाना तो पड़ेगा। अल्लाह उनको सेहतियाब करे। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दुआ है कि तुम्हारी अम्मी जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अगर मेरी जगह वहाँ कोई और होता तो कभी ना जाती मैं बेगम साहिबा। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। गुल, तुम अपनी अम्मी से कहो कि मार्दीन से कोई काबिल एतमाद खातून भेज दे। जी जी, मैं जरूर बात करूंगी अम्मी से।
जगह समेट लेती हूँ। आकिफ क्यों आया था? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो दिलान? उनके हाथ खून से महफूज रखने के मकसद के लिए आप पर, हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। बेटा तुम कहाँ हो आखिर? बताओ, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, जो भी चाहिए हो। मेरी जगह बदलती रहती है अम्मा, बाद में बताऊंगा। चले, अल्लाह हाफिज। फोन बंद कर दिया। अब बताओ दिलान, मुझे तुम्हारी और मिरान की हिफाजत करनी है। क्या छुपा रही हो मुझसे? प्लीज बता दो। दिलान कुछ तो बोलो। फिर से ये खामोशी? दोबारा मुझसे कुछ छुपाओगे क्या? हम आकिफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम? दादी जान, गुल और मैं, हमने हसन कारबे से राब्ता कर लिया है। उसे गिरफ्तार करवाएंगे। ये क्या कह रही हो दिलान? क्या मतलब हसन? कैसा राब्ता? तुम जानना चाहते थे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने बता दिया। तुम्हें होश है? तुम क्या कह रही हो दिलान? हाँ? हसन से राब्ते से क्या मुराद है तुम्हारी? ये बच्चों का खेल है, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। हम उसे पकड़ेंगे और इस बार मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही हूँ। नहीं दिलान, तुम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी। देर हो चुकी है, शामिल हो गई हूँ मैं। क्या मतलब देर हो चुकी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या कि हसन से बात करने के क्या नताइज हो सकते हैं? और अगर तुम पहले बात कर लो तो क्या सब ठीक हो जाएगा बारान? मेरी बात सुनो दिलान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इस मामले को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, मैं छोड़ ही नहीं सकती। दिलान, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मत पड़ो इसमें और इसमें मुदाखलत मत करो। तुम खुद को मुसीबत में डाल लोगी। मैं मुदाखलत नहीं करती हूँ। तुम जो चाहे करो, मेरी सुनते भी नहीं। फिर मैं क्यों सुनूं? मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। तुम नहीं जा सकती। जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझ पर चीख भी नहीं सकते। रोकूंगा, और चीख मैं नहीं रहा, तुम चीख रही हो। अब मुझे नहीं रोक सकते।